ओके, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए पी क्यू आर एस वेयर पी एस माइनस क्यू आर इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स क्या हो, आपकी नॉन सिंगुलर हो, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, पी एस माइनस क्यू आर। ठीक है, और आपको गिवन है पी एस माइनस क्यू आर इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, मतलब कि ए क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने ये वाली थ्योरम लगाई है, ये वाली। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर। मतलब कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर हो जाएगी, ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, मतलब ए नॉन सिंगुलर आ गई, हेंस ए क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल, मतलब कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब कैसे निकालोगे इन्वर्स, इन्वर्स का देखो यहाँ पे ही फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, ये देखो, ये होता है आपका इन्वर्स का फॉर्मूला। ए इन्वर्स आप कैसे निकालते हो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ए इन्वर्स आप कैसे निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना आता ही है। एडजॉइंट के लिए क्या करना होगा, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स आप निकाल लोगे, देन उसका क्या निकालना होगा, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लोगे, वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। इन्वर्स के लिए क्या करना होगा, इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा। डिटर्मिनेंट आपका ये है, इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, देन आप क्या करोगे, अब इस मैट्रिक्स को इससे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसके हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यह आ जाएगा आपका इन्वर्स। देन आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, इसका इन्वर्स निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक करोगे इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है नहीं। उसके लिए क्या करोगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे। ए का डिटर्मिनेंट है आपका नॉन ज़ीरो, मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब इन्वर्स होगा क्या आपका, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल चुके हो, एडजॉइंट ए निकालोगे। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, फिर क्या करोगे, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओगे और उसका ट्रांसपोज ले लोगे। अब A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1+1 इंटू क्या हो जाएगा, A11 का माइनर। A11 का माइनर क्या हो जाएगा, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दोगे, बाकी एलिमेंट्स क्या रह गई, 3 -3 -4 -4। इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। ठीक है, देन आप क्या निकालोगे, A12, इस वन का माइनर कोफैक्टर निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1+2 इंटू इसका माइनर। अब माइनर के लिए क्या करोगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दोगे, तो क्या बचे एलिमेंट्स, 1 -3 -2 -4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ A23 का कोफैक्टर क्या होगा, A23 कौन सा एलिमेंट होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब कि ये वाला एलिमेंट हो जाएगा आपका A23। तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दोगे, माइनर क्या आ जाएगा, 1 1 -2 -4। ठीक है, 1 1 -2 -4, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, तो ये आ जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके सारे कोफैक्टर्स ले लोगे, उसकी मैट्रिक्स लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, A11 का कोफैक्टर, यहाँ पे A12 का, यहाँ पे A13 का, एंड सो ऑन। फिर क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये था एडजॉइंट ऑफ ए, इसको किससे डिवाइड करोगे, ए के डिटर्मिनेंट से, विच इज़ -8। तो इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, एंड दिस इज इनवर्स ऑफ ए। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड वेरीफाई दैट। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा, जैसे यहाँ पे करा था, बिल्कुल सेम वैसे फाइंड आउट करना होगा। और देन क्या करना होगा, पहले ए और ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये शो करना होगा ये दोनों किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आती है आपको, तो ये खुद करना। If A equals to 3 5 2 7 and B equals to matrix 1 3 2 4, then show that A B inverse equals to B inverse A inverse। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालने हैं। तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालने से पहले आपको चेक करने होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो उनका डिटर्मिनेंट चेक करो, ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा।
बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो है तो बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट निकल जाएगा, देन ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 4 -2 -3 1, देन उसका ट्रांसपोज लोगे, ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट। इस एडजॉइंट को किससे डिवाइड करोगे, डिटर्मिनेंट से, तो क्या आ जाएगा इन्वर्स। ठीक है, तो आपके पास बी इन्वर्स भी आ गया, ए इन्वर्स भी आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास राइट साइड आ जाएगी। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसके इन्वर्स के लिए सबसे पहले चेक करो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो उसका डिटर्मिनेंट देखा हमने आ गया नॉन ज़ीरो, ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट से निकल जाएगा आपका, एडजॉइंट से जैसे ही आ जाएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे, आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। शो दैट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 5 3 -1 -2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। आपको क्या शो करना है कि जो ये आपकी मैट्रिक्स ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है मतलब एक्स को अगर आप ए में ए की जगह रखोगे, एक्स की जगह आप ए रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो आपके यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x² -3x -7 = 0। ये क्या कह रहे हैं, शो करो ए इसको सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह ए रख दो। ठीक है, x की जगह ए रख दो, तो अब आपको ये शो करना है। सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है ना कि अगर जब आप x को उससे रिप्लेस कर दोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अब आपको क्या शो करना होगा, a² -3 -7 क्या है आपका 0 है। ठीक है, और जब हम ऐसे पुट करते हैं x की जगह a को, तो जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसके साथ हम हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या शो करना है कि a² -3 -7 आई आपका क्या है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। a दिया हुआ है, a² तो निकल ही जाएगा, देन क्या करोगे, उस a को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, माइनस करोगे, देन -7 आई, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, 0 0 0 0। ठीक है, तो मतलब कि ए क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको क्या निकालना होगा, एंड हेंस फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, अब जब आपको इक्वेशन की हेल्प से बोला है ना, इक्वेशन दे रखी है और ए इन्वर्स बोला है फाइंड आउट करो, तो आपको इसकी हेल्प से ए इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये इक्वेशन नहीं दी हुई तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ए इन्वर्स आपने कैसे निकाला था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकाला था। ठीक है, बट अगर आपको इक्वेशन दे के इन्वर्स पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे निकालना होगा। देखो जो ए था वो गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा था, ये हमने शो कर दिया। अब क्या करोगे, आप ए इन्वर्स से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होंगे, एक तो प्री मल्टीप्लाइंग, एक पोस्ट मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब जब आप आगे की साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे, ए इन्वर्स a² -7 ए इन्वर्स इंटू ए -7 ए इन्वर्स इंटू आई = 0। अब इसको कैसे लिखोगे, a² को कैसे लिख सकते हो, a इंटू ए। ठीक है, इसको आपने साथ में लिख लिया यहाँ पे, हाँ, माइनस किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। देन किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, अब ए इन्वर्स इंटू ए तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए -7 आई -7 ए इन्वर्स = 0। ए इन्वर्स वाली टर्म को एक साइड ले जाओ, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, -7 आई = 7 ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1/7 ए -7 आई। ठीक है, 1/7 ए -3 आई है, सॉरी मैंने ये गलती से यहाँ पे 7 लिख लिया, ये 3 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये तो थी आपकी प्री मल्टीप्लाई। अब अगर पोस्ट मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये देखो, ये इक्वेशन 3 a² -3a -7 आई = 0। पोस्ट मल्टीप्लाइंग मतलब जब आप पीछे की साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, a² इंटू ए इन्वर्स -3a -3a ए इन्वर्स -7 आई ए इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो पीछे की साइड से करा ना तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आगे की साइड से करा तो ये प्री मल्टीप्लाई हो गया। तो सेम ए को कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए
ए इनवर्स एज इट इज़। अब इसको साथ में लिख लिया आपने -3, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स -7, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से वही मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो ए को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा, ए -3i, 7 को इधर ले आओ इक्वल्स टू ए इनवर्स। ठीक है, दोनों जगह सेम आ रहा है, तो प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा आपके पास। तो ए इनवर्स आ गया आपके पास ये। ठीक है, अब क्या करो, ए की जगह जो गिवन मैट्रिक्स थी ये रख दो आप, -3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो जाएगी 1 0 0 1, आगे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नहीं दी हुई तो सिंपल फॉर्मूले से करो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इक्वेशन दी हुई है तो इस टाइप से करना है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, देन आगे सॉल्व करना है। सेम एग्जांपल 6 है, ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, सबसे पहले तो आपको ये शो करना होगा। ठीक है, ए दिया हुआ ए क्यूब निकल जाएगा, 3a भी निकल जाएगा, 2i भी निकल जाएगा, इनको माइनस करोगे 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ भी इक्वेशन दी हुई है ना, तो इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ये देखो आपको दिया हुआ है, आपके पास आ गया ए क्यूब -3a -2i इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सेम जैसे पीछे करा था हमने वैसे ही करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे कैसे करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करा हुआ है, देखो पीछे की साइड से करा हुआ है। ठीक है, तो हम भी पोस्ट से ही कर लेते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको प्री से करना है प्री से भी कर सकते हो, मर्जी है। तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स -3 ए इंटू ए इनवर्स -2i ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्री करोगे तो आगे की साइड आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, हम पोस्ट से कर रहे हैं, पीछे की साइड से कर रहे हैं। तो ए क्यूब को कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स एज इट इज़। अब इसको एक साथ लिख लिया, -3 ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स -3i -2 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर इंटू आई -3i इक्वल्स टू, इसको इधर ले गए। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 1/2 ए स्क्वायर -3i इक्वल्स टू, सॉरी ए स्क्वायर -3i, ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर ही आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। देखो 1/2 ए स्क्वायर -3i 1/2 ए स्क्वायर -3i। ठीक है, तो ए था, ए स्क्वायर आ जाएगा -3i क्या हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। बस आगे सॉल्व कर लेना। ऐसे एग्जाम्पल 7 है, मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, ये कर लोगे। ए दिया हुआ ए क्यूब भी निकल जाएगा, ए स्क्वायर भी निकल जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ए स्क्वायर भी आ जाएगा, 9a भी आ जाएगा, ये सभी इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ भी ऐसे ही करो, देखो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ए क्यूब -6a स्क्वायर +9a -4i इक्वल्स टू 0। पिछले क्वेश्चन में हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करी थी ना, इस बार प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्री में क्या करना होगा, आगे की साइड से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स को कैसे लिख सकते हो आप, ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर, इसको साथ में लिख लिया, -6 ए इनवर्स। ए को कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और इसको साथ में लिख लिया, +9 ए इनवर्स इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -4 किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ए +9i
4A = 0। 4A को इधर ले जाओ तो A² - 6A + 9i = 4A 1। तो A 1 आपका क्या आ जाएगा 1/4 A² - 6A + 9i। ठीक है, यही है। 1/4 कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा ना अंदर, A² - 6A + 9i, A² - 6A + 9i। ठीक है, तो A² निकाल लोगे, A दिया हुआ है। आगे बस आपको मैट्रिसेस रखनी होंगी। A² में A² रख देना, A की जगह A रख देना और I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। 8th एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स A दी हुई है 3 1 7 5। फाइंड x एंड y सो दैट दिस। आपको x और y निकालने होंगे सच दैट ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो देखो A² चाहिए होगा आपको। सबसे पहले तो A दिया हुआ है, A² निकल जाएगा। अब A² + xi किसके इक्वल है, ya के इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, A आपको दी हुई है मैट्रिक्स 3 7 1 5 और एक आपको इक्वेशन दी हुई है ये A² + xi = ya। तो सबसे पहले तो A² निकालो, 3175 × 3175। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 9 + 3 12, 3 × 1 3 + 1 × 5 5, 3 + 5 8, 7 × 20 7 × 3 21 + 5 × 3 15, 21 + 15 सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, 3175 आएगा। ठीक है, तो 7 3 से 21 + 5 × 7 35, तो ये ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा 56। ऐसे 7 × 1 7 + 5 × 5 25, 25 + 7 = 32। ये आ गया आपके पास A²। तो रख दो 12 8 56 32 प्लस x आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी ये। ठीक है, = y × मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A क्या है 3 1 7 5। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को x से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को y से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दोगे तो 12 + x 8 56 32 + x = 3y 5 7y 5y। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दोगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके और ये इसके। ठीक है, तो यहाँ से इसको और इसको इक्वेट करोगे तो y सीधा सीधा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, देन इसको इससे इक्वेट करो। ठीक है, और y की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 8 24, तो x क्या आ जाएगा 24 - 12 = 12। तो x आ जाएगा आपके पास 12 और y आ जाएगा, ये कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे y भी 8 है, y तो 8 आ गया बट x भी 8 है। 12 + x = 3y, 12 + x = 3 × 8 24। ये गलत कर दिया, 3 × 3 9 + 1 × 7 16, यहाँ पे 12 की जगह 16 आएगा। 16 तो 24 - 16 विच इज़ 8। ठीक है, तो x भी 8 आ जाएगा आपका और y भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज़ आपकी आ गई। अब जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली, इसमें पुट कर दो, x की जगह 8 रख दो और y की जगह भी 8 रख दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इन्होंने साथ में बोला क्या था कि हेंस फाइंड A 1। A 1 भी फाइंड आउट करना है। इक्वेशन की हेल्प से A 1 फाइंड आउट कर ही लोगे। क्या करोगे, अब दोनों साइड्स क्या करा, A 1 से मल्टीप्लाई करा। कैसे मल्टीप्लाई करी, प्री मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करोगे आपको ये आज मिल जाएगा A 1 = दिस। आगे जस्ट आपको मैट्रिक्स रखनी होगी।
नाइन्थ एग्जाम्पल, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट, आपको एक ऐसी एक्स मैट्रिक्स निकालनी है कि ये सेटिस्फाई हो जाए। देखो इस मैट्रिक्स को तो लेट कर लिया हमने ए, इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया बी, ठीक है। क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट है नॉन ज़ीरो, तो आपका जो ए है इन्वर्स है वो क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को लेट करा ए, इसको बी, तो ये क्या बन गया आपके पास, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए एक्स इक्वल्स टू बी, अब क्या करा, दोनों साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। फिर क्या करा, ए इनवर्स इंटू ए को एक ब्रैकेट में लिख लिया और एक्स को अलग कर दिया, तो एक्स इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वापस से एक्स ही मिलेगा, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए इनवर्स बी के। देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये है ए एक्स बी के इक्वल है, तो प्री मल्टीप्लाई करा दोनों साइड से ए इनवर्स से, ठीक है। फिर क्या करा आपने, ब्रैकेट्स चेंज कर दी। अब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। आपको इसमें सिर्फ दो चीज़ें याद करनी है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये मैट्रिक्स मिलेगी। ये दो चीज़ें बस हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखो एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब ए दिया हुआ है, ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इन्वर्स तो निकाल ही लोगे, कैसे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ए इन्वर्स आपका आ जाएगा, ए इन्वर्स के लिए पहले एडजॉइंट निकालोगे, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे, और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स आ जाएगा। 10th है, फाइंड द मैट्रिक्स पी सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब एक आपको पी मैट्रिक्स निकालनी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे आपने यहाँ पे इसको ए लेट करा, इसको बी लेट करा, सेम यहाँ पे इसको ए लेट कर लो, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब चेक करो, ए का डिटर्मिनेंट है नॉन ज़ीरो तो ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी का डिटर्मिनेंट है नॉन ज़ीरो तो बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसको ए लिया, इसको बी और इसको सी, तो क्या मिल जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए पी बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा ए पी बी इक्वल्स टू सी। फिर आपने क्या करा, अब यहाँ पे आपने एक ही स्टेप में प्री मल्टीप्लाई भी करा और पोस्ट मल्टीप्लाई भी करा। देखो कैसे करेंगे, आपके पास ये आ गया ए पी बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो अब क्या करो, प्री मल्टीप्लाई तो करो आप ए इनवर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई करो बी इनवर्स से। तो प्री में आगे से करते हैं, तो आगे से ए इनवर्स से करो ए पी बी, और पोस्ट में पीछे से करते हैं तो बी इनवर्स से करो, सेम ए इनवर्स सी बी इनवर्स। बस अब ब्रैकेट्स को चेंज करो, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी बी इंटू बी इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो आपका पी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी इन ए इनवर्स सी बी इनवर्स, ठीक है। ये देखो आपके पास ये आ जाएगा पी ए इनवर्स सी बी इनवर्स। अब ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो था, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था, बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो था, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था। ए इनवर्स निकाल लोगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए निकालना आता ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है, ऐसे ही सेम बी इनवर्स आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। और मैट्रिक्स ये आपके पास है ही है, तो जस्ट आपको फिर मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये आपको ये प्रूफ करना होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस। तो देखो कैसे करेंगे, ए आपको दिया हुआ है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चेक करो, नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब भी इन्वर्स की बात आएगी तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट चेक करके देखना होगा इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लोगे, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बना लोगे, उसका ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट को जैसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो ए का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या निकालना था, ए इंटू ए इन्वर्स,
तो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स आई आपके पास ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे, इसके हर एक एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए आपको ये करना होगा कि ए स्क्र प्लस बी सी प्लस वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इंटू ए। अब देखो ए स्क्र प्लस बी सी प्लस वन तो एज इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह रख दो, ये 1001 माइनस ए इंटू ए मैट्रिक्स आपकी ये है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। जस्ट फिर आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा और आप देखोगे कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है वो दोनों इक्वल आ गई हैं। तो ये था आपका टॉपिक इनवर्स का। तो इसको करना अच्छे से प्रैक्टिस, कोई भी डाउट आता है पूछ लेना।